ऐसे देश की तमाम यूनिवर्सिटियों में आरएसएस के लोगों को बिठाया गया है, वाइस चांसलर बनाकर, प्रिंसिपल्स बनाकर कॉलेजों में बिठाया गया है। और जिस तरह से लगातार भर्ती हो रही है आरएसएस के लोगों की, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया और पूरी तरह से बर्बाद करने की तरफ लगातार जो कदम भाजपा सरकार के, मोदी सरकार के, कि देर नहीं लगाई आरएसएस वालों ने, हटाने में देर लगाई। क्या बात है, तो सच बोलते ना भाई, अंबेडकरवाद पढ़ना जरूरी है, ललित सिंह यादव को पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार को पढ़ना और समझना जरूरी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को उनकी नौकरी से हटा दिया गया। पर मैं ये सोच रहा था कि देर नहीं लगाई आरएसएस वालों ने, हटाने में देर लगाई, वरना वो इंसान इतने समय से लगातार खुल के बोल रहा है, संविधान की बात कर रहा है, वो देश के लोगों की बात कर रहा है, वो शोषितों, पीड़ितों की, वंचितों की बात कर रहा है, उन्हें जगाने का लगातार प्रयास कर रहा है। उस आदमी को कैसे बर्दाश्त कर लिया? और नौकरी में रहते हुए, भाई हमारा तो घर कुछ नहीं, हम तो वकील हैं, हमें कौन क्या हटावेगा। पर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, तो उन्हें इतनी देर तक बर्दाश्त किया, वाकई में गंभीर। लेकिन यह तो होना ही था। केवल एक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव नहीं, उससे पहले भी चाहे डॉक्टर रितु हो और चाहे प्रोफेसर रतनलाल जी हो, उनको भी प्रमोशन नहीं दिया जा रहा। एक दिन हो सकता है उनको भी कह दिया जाए भाई चलो भाई, आपकी भी हमें जरूरत नहीं है। और ये लगातार हो रहा है, क्योंकि आज का जो दौर है, जिस तरह से देश की तमाम यूनिवर्सिटियों में आरएसएस के लोगों को बिठाया गया है, वाइस चांसलर बनाकर, प्रिंसिपल्स बनाकर कॉलेजों में बिठाया गया है, और जिस तरह से लगातार भर्ती हो रही है आरएसएस के लोगों की, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया और पूरी तरह से बर्बाद करने की तरफ लगातार जो कदम भाजपा सरकार के, मोदी सरकार के और आरएसएस के बढ़ रहे हैं, उनमें ऐसे लोगों को बर्दाश्त कभी किया ही नहीं जा सकता, जैसे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं। समाज की बात करने वाले, विद्यार्थियों की बात करने वाले, आगे बढ़ने के लिए किस तरह से काम करना है, ये लोगों को रोशनी दिखाने वाले ऐसे लोगों को कौन बर्दाश्त करेगा? किसी हालत में नहीं। और वो हर मंच पर खुल के बोल रहे हैं, जहां भी अन्याय हो रहा है, जहां भी अत्याचार हो रहा है, उन्हें पता लग रहा है या उन्हें बुलाया जा रहा है, वो हर मंच पर पहुंच रहे हैं और देश की बात, देश के लोगों की बात, समाज की बात, संविधान की बात, संवैधानिक दायरे में रहकर बात, कानून के तहत बात कर रहे हैं, कानून के दायरे में रहकर बात कर रहे हैं। बावजूद उसके, क्योंकि ये सारी चीजें आरएसएस को बर्दाश्त नहीं है, भाजपा को बर्दाश्त नहीं है, मोदी को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उन्हें तो बर्दाश्त है, उन्हें तो चाहिए उनके गुलाम जो उनके सामने जुबान बंद रखें, ये बोले तो जैसे वो चाहते हैं वैसे ही बोले और उतना ही बोले, उसके अलावा नहीं। उसी का परिणाम भुगतने को मिला है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को। यह सरासर अन्याय है। जिस व्यक्ति को, इतने काबिल व्यक्ति को कभी का परमानेंट कर देना था, इवन प्रोफेसर के पद पे पदोन्नत कर देना था, आज उसे निकाल दिया गया। जाकिर हुसैन कॉलेज में हिंदी पढ़ाते हुए उन्होंने जिस तरह से, जाकिर हुसैन कॉलेज में भी जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि वो एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। लेकिन बहुजन समाज के हैं ना, और सच बोलने वाले हैं ना, तो आरएसएस, भाजपा को और मोदी को सच कहां चाहिए? सच कैसे बर्दाश्त? और बहुजन समाज का आदमी बोले सच, संभव ही नहीं, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें हटाया गया। हम हर तरह से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी के साथ में हैं। उनके लिए, उनकी बात को लेकर अगर आंदोलन करना पड़ा, वो आंदोलन की शुरुआत करते हैं या कहीं से भी होती है, हम हर तरह से उनके साथ हैं, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर उनके साथ में चलेंगे। आप लोगों को सवाल पूछना है, पूछिए मेरे से। अगला नंबर किसका हो सकता है सर लक्ष्मण के बाद में? किसी का भी हो सकता है, जो भी सच बोलने की हिम्मत रखता है उसका हो सकता है। हो सकता है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, मुझे नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा, रविकांत जी, हो सकता है उनका नंबर हो सकता किसी और का हो। मतलब जो सच बोलेगा, जो इनको आईना दिखाएगा, जो लोगों की बात करेगा, लोगों के दुख दर्द में खड़ा रहेगा, उसका नंबर होगा। एक एक करके होगा, हर जगह होगा। केवल यूनिवर्सिटी क्यों, ये तो जजेस में भी निकाले जाएंगे, जो आईएएस ऑफिसर हैं उनमें से भी निकाले जाएंगे। आप भी लगातार बोल रहे हैं ना सर? हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं। तो मेरा क्या छीन लेंगे? उनका है क्या जो मेरे पे मुझे दिया और मेरे से ले लेंगे? भाई मेरा तो अपना ज्ञान है, मेरी तो अपनी डिग्री है वकालत की, मेरा क्या छीन लेंगे? वो हिम्मत है तो छीन के दिखाएं। और सर पिछड़ा समाज शांत है, आखिर क्या वजह है सर? देखिए, पिछड़ा समाज अगर शांत है तो वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार खुद होगा। आज के दौर में जो भी शांत बैठा है वो अपनी और अपनी पीढ़ी की तबाही का जिम्मेदार खुद होगा। आज का समय शांत बैठने का नहीं है, बोलने का है, सच बोलने का है,
बिना डर के बोलने का है, सड़क पर आकर आंदोलन करने का है। होगा कुछ बचेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म होगा। लेकिन सर सर, 6 आरोप लग रहा है कि वो कहीं नहीं बोल रहे, 6 अन्य प्रोफेसर है वो भी निकाले गए हैं। नहीं होंगे तो बहुजन समाज की, वो भी ऐसा तो हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं वो होंगे जरूर। और बहुजन समाज के तो उनकी जरूरत क्या, उन्हें भाई वो उन्हें निकालेंगे तभी तो अपने लिए जो जगह खाली करेंगे वो। लेकिन कहीं विरोध नहीं करते दिख रहे हैं सर। वो विरोध करेंगे भाई, मुर्दे का भी विरोध करते हैं क्या? जो विरोध कर रहा है वही जिंदा है, जो विरोध करने वालों के साथ में खड़ा है वो जिंदा है, और जो बोल नहीं रहा वो तो मुर्दा है। तो मुर्दों से क्या उम्मीद करोगे आप? डॉक्टर रितु इतने दिन से आंदोलन कर रही है, कोई बोलता वहां के? आप देख रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं कि जो लक्ष्मण यादव है वो पढ़ाई से ज्यादा राजनीति कर रहे थे, मंचों पर जा रहे थे, वो इसलिए उनको निकाला गया है। ये वो लोग कह रहे हैं जो आरएसएस के साथ में खड़े हैं, आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। कहां ये लिखा है कि आप प्रोफेसर होते हुए आप जा नहीं सकते? एक उदाहरण बता सकते हैं कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने अपने एज प्रोफेसर होते हुए कहीं कोई उसमें कोताही बरती हो? एक उदाहरण नहीं है, एक कंप्लेंट नहीं है उनके खिलाफ। क्या उन्होंने क्लासें नहीं ली? क्या अच्छा नहीं पढ़ाते? क्या स्कूल की जो अनुशासन है उसको उन्होंने कायम नहीं रखा है ना? उसके बाद कोई व्यक्ति कुछ भी करे तो उसमें क्या दिक्कत है? और राजनीति क्या कर रहे हैं? मैंने तो नहीं देखा कि किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो। मैंने तो खुद कहा था उनसे, आ जाओ भाई हमारे साथ, आओ बैठ के बात करते हैं। हमारे साथ भी नहीं आए वो। मैंने तो जब भी देखा उन्हें सामाजिक मंच पे देखा है, समाज की आवाज उठाते हुए देखा है, समाज के लिए संघर्ष करते हुए देखा है, लड़ते हुए देखा है। सो इसमें कहां रोका है? और वैसे भी ये तो ऑटोनोमस बॉडी होती है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, उसमें कहीं भी वो सरकार के नौकर थोड़े ही हैं। लेकिन मंच पर ललाई यादव को अम्बेडकरवाद को बोलते हैं ना, बड़े धमाके से बोलते हैं। इसमें क्या बात है? सच बोलते हैं ना भाई, अम्बेडकरवाद पढ़ना जरूरी है, ललाई सिंह यादव को पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार को पढ़ना और समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई इनको सबको जानना। शाहू जी महाराज को जानना, सम्राट अशोक को जानना, कबीर को जानना, नानक को जानना, रविदास जी को जानना बहुत जरूरी। यही तो हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी सच बोला, संघर्ष किया, और हम सब लोग उन्हीं के संघर्षों की बदौलत तो आज यहां तक पहुंचे हैं। डीसी कपिल जी, आपसे सब सवाल है कि जो एजुकेशन में ठेका प्रथा आ गई है, ये कितनी जांच मानते हैं, क्योंकि ये भी ठेके पे थे प्रोफेसर। देखिए, देश में एजुकेशन में ही नहीं,